दोस्तों, तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है परफॉर्मेंस क्लासेस पे। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भाव पढ़े थे, जिसमें हम क्या पढ़े थे कि भाव किसको बोलते हैं, भाव के कितने टाइप थे, ठीक ना। अगर जो भी विद्यार्थी पिछले क्लास नहीं देखा है, ठीक ना, भाव का ये पार्ट 2 है। भाव का पहला वीडियो हम छोड़ चुके हैं, जिसमें पढ़ाए हैं भाव का टाइप, ठीक ना। मेन भाव, हेल्पिंग भाव किसको बोलते हैं, दोनों में अंतर, ठीक ना, और पहचानने के लिए बताया गया था आपको, ठीक, ये सब चीजें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द भाव। भाव का ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ना होता है ये भी बताएंगे, ठीक ना। कोई भी भाव का ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो ये सब चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आते हैं हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका क्या लिखा हुआ है देखो। हम इसके पहले क्या पढ़े थे एक बार बता देते हैं आपको थोड़ा सा, कि हम इसके पहले जो पढ़े थे, हालांकि जो वीडियो नहीं देखा है इसको बारीकी से जाके पिछले क्लास में देख लेगा। जब हम भाव पढ़ा रहे थे, इसमें हम पढ़े थे भाव, जो कि भाव क्या दिखा रहा था, एक्शन दिखा रहा था। भाव क्या दिखा रहा था, एक्शन, स्टेट, ये सब दिखा रहा था, ठीक ना, मेन का। अब इसका टाइप पढ़े थे कितना, मेन भाव एंड हेल्पिंग भाव, ये सब चीजें था। मेन भाव और हेल्पिंग भाव था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा सर यहाँ तक तो आप पढ़ाई चुके, तो भैया ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्ट फाइंड करना। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी भाव का ऑब्जेक्ट कैसे होता है। जैसे हम यहाँ पे ऐसे पढ़े थे निकल कि हम ऐसे बोले थे, राहुल प्लेस फुटबॉल, हम ये बोले एक। तो यहाँ पे ये जो राहुल है, यहाँ पे प्लेस है, ये क्या हो गया, मेन भाव हो गया, ठीक, वही चीज है इसमें। तो आज हम देखते हैं हेल्पिंग भाव में क्या बोले थे, एंड, इज, आर, वाज, वर, ये सब लिखा हुआ था, ठीक। तो आज हम ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे किसी भी भाव का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, भाव के बाद ये लिखा हुआ है, क्या ये ऑब्जेक्ट है इस भाव का या नहीं है। हम क्या बोले कि ये जो सेंटेंस हम लिखे हैं अभी, क्या इसका, ये इस भाव का, ये जो भाव है, अभी हम मेन भाव छोड़ देते हैं, अभी हमको मेन भाव से मतलब नहीं है, अभी हमको मतलब है सिर्फ भाव बोलेंगे इसको, ठीक है। अभी भाव बोले, क्या ये भाव का ये मेन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब ये भी मिक्स दिमाग से आप लोग निकाल दीजिएगा कि हर एक चीज भाव के बाद लिखा हुआ चीज ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर कोई भी ऐसा भी पढ़ लिया कि भाव के बाद कुछ भी लिखा हो रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक। जैसे हर एक चीज, चमकने वाला चीज सोना नहीं होता, ठीक, उसी प्रकार इसके बाद जो दिख रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, वो हम अलग तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए बता दें कि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट फाइंड कैसे करते हैं, तो याद रखना कि जिस भाव का, क्या बोले कि जिस भाव का आंसर क्या है, व्हाट या हुम में है। क्या बोले, जिस भाव का आंसर किस चीज में है, व्हाट या हुम में है, यानी बस दो ही चीज में है। दुनिया में कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है, बस दो चीज का अगर आप आंसर दे रहे हैं इसमें, तो वो ऑब्जेक्ट है भाव का। अगर ये दो का नहीं आंसर आ रहा है तो खत्म। जैसे व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, या तो सेंटेंस में क्या का आंसर आना चाहिए या फिर किसी का आंसर आना चाहिए। अगर अन्यथा ये दो चीज के छोड़ के अगर तीसरा का, मान लीजिए हमें आगे आंसर कहां जा रहे हैं, तो वो नहीं होगा। हम बोले कैसे, कोई भी काम कैसे किए, तो वो ऑब्जेक्ट भाव का नहीं होगा, समझ में। सिर्फ याद रखना, किसी भी भाव का हम ऑब्जेक्ट तब फाइंड करेंगे जब इसके बाद क्या दिखे आपको, व्हाट और हुम का आंसर आना चाहिए। समझ में आया, व्हाट और हुम का आंसर आना चाहिए। अब देखो, व्हाट का मतलब क्या और हुम मतलब किसे, ये दोनों का आंसर अगर आया तो ठीक है। देखो इसी में पढ़ते हैं, राहुल प्लेस व्हाट, राहुल खेलता है व्हाट, क्या खेलता है, बोलेगा फुटबॉल खेलता है भैया। हम बोले अच्छा फुटबॉल खेलता है, तब आप ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब हम इसमें ऐसे बोले कि वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, हम ऐसे बोले, हम बोले ऐसे कि माई टीचर टाउट मी इंग्लिश, हम ये चीज बोले। अब इसमें फाइंड करते हैं, ठीक ना। हम ऐसे बोले आई एम, या ऐसे बोलो ही गोज टू स्कूल। हम तीन सेंटेंस लिखे हैं,
अब इसे हम क्या बोले, याद रखना किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हम तब फाइंड करते हैं जब इसके बाद जिस वर्ब का, भी ये वर्ब मिला, फ्लाई मतलब उड़ना, आप बोले हाँ वर्ब तो मिल गया, सब में वर्ब फाइंड कर लेते हैं, सब में वर्ब हम फाइंड कर लिए, वर्ब गो मतलब जाना, वर्ब सब में मिल गया, हमें मिल गया सब में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हमें ऑब्जेक्ट बताना है, क्या ये वर्ब के पीछे जो लिखा हुआ है क्या ये ऑब्जेक्ट है इसका, हमको बस ये बताओ, ठीक ऑब्जेक्ट है कि नहीं, आप बताओ। अब फ्लाई बोला, वर्ड्स फ्लाई, व्हाट, क्या व्हाट का आंसर आ रहा है, सोचो तो, चिड़िया उड़ती है क्या आ रहा है, नहीं नहीं हाँ नहीं रहा, फिट नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल नहीं फिट बैठ रहा, बोले कि चिड़िया उड़ती है, किसे, हूँ, आ रहा है नहीं, ठीक है। अब हम ऐसे बोलते हैं कि वर्ड्स फ्लाई वेयर, चिड़िया उड़ती है कहाँ, जैसे ही कहाँ हो गया वैसे वो एडवर्ब ऑफ, हम हालांकि अगला चैप्टर में पढ़ने वाले एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, क्या हो गया ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, समझना। जैसे ही अब अगर व्हाट और होम को छोड़ के किसी का भी है, हाउ का है, वेयर का है, किसी का भी है, अगर आए इसको ये दोनों को छोड़ के किसी का भी आए तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम इधर बोलते माई टीचर टाउट होम, किसे पढ़ाते हैं, मेरे शिक्षक पढ़ाए, हूँ मुझे क्या, इंग्लिश, अच्छा ऑब्जेक्ट मिला क्योंकि व्हाट और होम का आंसर आया, दोनों में से किसी का भी आना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट है। हम बोले ही गोज, जाता है क्या आ रहा है, ही गोज व्हाट, बोले नहीं, ही गोज हु, नहीं, ठीक है, ही गोज वेयर, वह जाता है कहाँ, स्कूल, स्कूल जाता है ये, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, समझ आया। ऑब्जेक्ट कब होगा हम बता दिए, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कब होगा, जब इसके बाद आपको दिखेगा क्या, व्हाट और होम का आंसर है, इस वर्ब का आंसर आ रहा है वो सब, सीधी बात है। आप जाते हैं, पूछा कहाँ, तो आप जाते हैं, बोल देंगे ऐसे वह जाता है, बोलेगा क्या, फिर बोलेगा वह जाता है, आप बोले कहाँ जाता है, तब आपको बोला जाएगा हाँ वह कहीं भी जा रहा है, स्कूल जा रहा है, मार्केट जा रहा है, मॉल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो वो प्लेस हो जाएगा, बस वही चीज है, वही फाइंड करना है हमें। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में हम वही बोले, क्या बोले, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिसीव, जिसपे आता है लौट के एक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, द एक्शन ऑफ द वर्ब, उसी को बोलते हैं। अब देखो यहां पे देखना है, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं, राम ईट्स व्हाट, राम ईट्स व्हाट, राम खाता है क्या, मैंगो खा रहा है, यहां पे पता चल रहा है क्या, बोलेंगे राम खाता है, तो आप पूछेगा क्या खाता है, राम खाता है क्या, तो वही बात है क्या खाता है, तो क्या आम खा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये भाव था। हम बोलेंगे दे कंप्लीटेड, उसने पूरा किया, वे लोग पूरा किए क्या, सीधी बात है क्या रहा है क्या, और जब हम क्या किए तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम यहां पे बोले दे द बॉय रन रेन, ये भाव हो गया, पहली बात तो ये बताओ भाव हो गया, भाव हो गया। अब बोल रहे कि लड़के दौड़ते हैं क्या, नहीं, लड़के दौड़ते हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे, हाउ का रहा आंसर, देखो हाउ का, कैसे दौड़, फास्ट तेजी से, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब क्या बोलेंगे इसको, मैनर बोलेंगे, समझ में आया। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन इसी पे, कि सी कुक्ड व्हाट, व्हाट का आंसर आ रहा, व्हाट का रहा है कि नहीं, क्या पका रही हो, अच्छा तो हाँ क्या पका रही है, फूड, तो ये ऑब्जेक्ट है, चलो ठीक है। माई मदर लव्स, भाव हो गया, बोले हाँ भाव हो गया। मेरी मम्मी प्यार करती है, होम किसे, मुझे करती है, अब होम का आंसर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, होम का आंसर आ रहा है, और जब होम का आंसर आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो सी राइट्स व्हाट, सी राइट्स व्हाट अ लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो वर्ड्स फ्लाई, यहां पे व्हाट का आंसर आ रहा था, क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स फ्लाई व्हाट, नहीं, वेयर हूम, नहीं, वर्ड्स फ्लाई कहां उड़ रही है, आकाश में, चलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस चीज का आंसर आ रहा है, वेयर का, वेयर का जब भी आता है यानी कहाँ का आंसर आता है तो वो क्या होता है, हम एडवर्ब में पढ़ेंगे,
एडवर्ब ऑफ प्लेस उसको बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं उसको। अब देखो तो ये वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ना कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। बोले माय मदर वॉश्ड, धोती है, व्हाट, क्या, क्लोथ। तो यहाँ पे व्हाट का आंसर आ रहा है, आ रहा व्हाट का, तो ये क्या हो गया, व्हाट, व्हाट का आंसर यहाँ पे मिल रहा है। जब ये व्हाट का आंसर मिल रहा है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहे द चिल्ड्रेन, क्या बोले, द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पार्क, वेयर, कहा, बच्चे खेलते हैं, क्या, यहाँ पे क्या का आंसर ही नहीं है कि फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है पार्क में खेल रहा है वो, तो यहाँ पे जगह का नाम दिया हुआ है, सीधी वाले जगह का नाम दिया हुआ है तो प्लेस बोलेंगे। तो ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब का, ये एडवर्ब ऑफ क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो वी वॉच्ड, व्हाट, क्या, व्हाट आ रहा है, व्हाट आ रहा है इसका आंसर, तो ये ऑब्जेक्ट है। जब बोले द टीचर प्रेज, शिक्षक प्रशंसा की, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है, किसे, हो, रोहन, तो ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा आपसे, अच्छा इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द, ये अब याद आ गया होगा, समझ में आ गया, आया होगा सबको। अब आगे देखो, अब देखो टाइप ऑफ मेन वर्ब है, टाइप ऑफ मेन वर्ब में, मेन वर्ब के बताओ कितने टाइप्स है। मेन वर्ब, जिस प्रकार वर्ब के टू टाइप्स है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक उसी प्रकार मेन वर्ब के टू टाइप्स है। कौन कौन, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अट्रांजिटिव। अभी हम इसी ये दोनों को समझने के लिए हम ऑब्जेक्ट फाइंड करना सीखें, ये दोनों को। बोला जिस भी भाव को, मेन वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव भाव हम उसको बोलेंगे जो मेन भाव में क्या है, ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़े सेंटेंस को पूरा करने के लिए, मीनिंग को पूरा करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। यानी कहने का मतलब जिस भाव का ऑब्जेक्ट रहे उसे ट्रांजिटिव बोलते हैं। सिंपल में जिस भाव का ऑब्जेक्ट दिखे उसे हम ट्रांजिटिव बोलते हैं, जिस भाव का ऑब्जेक्ट नहीं दिखे उसे इंट्रांजिटिव बोलते हैं। देखो बच्चा यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, देखो आराम से बच्चा को, बच्चे के हाथ में क्या है, किताब है, तो क्या हो जाएगा, राहुल रीड्स व्हाट। तो व्हाट तो आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। जब ये ऑब्जेक्ट आ गया तो हम बोल सकते हैं कि जिस भाव का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जिस भाव का ऑब्जेक्ट है उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो ये जो रीड है, अब ये रीड कौन सा हो गया, तो ये अब ट्रांजिटिव भाव हो गया। मेन भाव तो था ही, अब मेन भाव में भी बताओ कौन सा भाव है, तो ये ट्रांजिटिव भाव है। क्यों है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है, क्या है, क्यों है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक, अब हम बोलेंगे यहाँ पे इंट्रांजिटिव पढ़ते हैं। एन इंट्रांजिटिव भाव इज अ मेन भाव दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता। फिर जैसे वर्ड्स फ्लाई, वेयर आ रहा था, वेयर का आंसर हम बोले थे क्या, व्हाट का आंसर तब आता है जब व्हाट और होम का आंसर आए तो ऑब्जेक्ट होगा। अब ये दोनों का आंसर ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे वेयर का आंसर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। तो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। समझा, देखो कैसे पता करते, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, जब भी होम का या व्हाट का आंसर आए, ठीक ना, भाव के बाद, तो उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर व्हाट और होम का नहीं आ रहा आंसर, किसी दूसरे का आंसर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। देखो एक नोट है यहाँ पे बारीकी से, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ मेन वर्ब। हर एक सेंटेंस में मेन वर्ब दिखेगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस उसमें मेन वर्ब दिखेगा, ठीक ना, बिकॉज इट एक्सप्रेस द मेन एक्शन, क्योंकि वो मेन एक्शन दिखाता है, स्टेट दिखाता है, इस वजह से तो जाएगा ही, ठीक ना, मेन वर्ब तो आएगा ही। अब देखते हैं हम इसमें, वही चीज यहाँ पे था कि इंट्रांजिटिव यानी कि इज अ वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग, बस वही चीज है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सी रीड्स व्हाट, पहले बताओ व्हाट क्या पढ़ रहे हैं, वो तो क्या ऑब्जेक्ट है, हाँ ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा बताओ ये ऑब्जेक्ट है, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये जब ऑब्जेक्ट हो गया तो हम अभी पढ़ के आए कि ट्रांजिटिव बोलेंगे इसको, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इंट्रांजिटिव बोलते। बोले राम किक्ड व्हाट, क्या लात मारा, किसे, whom, द बॉय, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। जब ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो आई रोट व्हाट, क्या पढ़े, तो लिखे, क्या लिखे, लेटर, तो यहाँ पे क्या चीज का आंसर आ रहा था, व्हाट का आ रहा है आंसर, तो व्हाट का आंसर यानी ये ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट है इसका, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट रहे उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब ये वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। बोले राम ईट्स व्हाट, राम खाता है क्या, हम क्या बोले, तो क्या खाता है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है, ये वाला वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब इंट्रांजिटिव हम पढ़ते हैं। इंट्रांजिटिव हम बोले थे एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, जिसे सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। जैसे वर्ड्स फ्लाई, इसके बाद ऐसे भी कुछ नहीं लिखा हो तो इंट्रांजिटिव है, छोड़ो इसमें सोचना ही क्या है। बोल रहा है ही स्लेप्ट, सोई हुई थी, कैसे, कैसे, ऐसे कैसे, कैसे नहीं, तो कैसे, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। एडवर्ब ऑफ मैनर, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, इंट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। बताओ बेबी क्राइड, बच्चे रो रही है, कैसे, हाउ, क्या लिखा हुआ है, हाउ, यार बोले बच्चे रो रहे कैसे, लाउडली, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। अब देखो द सन राइजेस वेयर, कहां पे, ईस्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ईस्ट में, इन द ईस्ट, तो यहाँ पे प्लेस का बात है, तो यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस, तो मेरा एक डाउट है, एक बच्चा पूछा कि बताइए ऐसा कौन सा वर्ब है जिसका हम पैसिव कभी भी नहीं बना सकते। हालांकि एक्टिव पैसिव सबको आसान लगता है बनाने में, मेरा क्वेश्चन ये है कि वॉइस में ऐसा कौन सा वर्ब है जिसका हम पैसिव ही नहीं बना सकते, तो वो यही वर्ब है, इंट्रांजिटिव। यानी जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका हम पैसिव बना ही नहीं सकते, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव हम नहीं बना सकते। चलो क्या लिखो, द गर्ल डांस्ड, कैसे, ऐसे भी बता देते हैं एडवर्ब होता है, डबल एल वाई पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ेंगे अगला, तो ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव। अगला देखते हैं। अब देखो ये वाला माइंड मैप है जो हम पूरा पढ़े, क्या क्या पढ़े, बस यही चीज, बस जितना पढ़े वो एक स्लाइड में है। देखो ये शॉर्ट रिवीजन के लिए याद रखा, जितना हम इतना लंबे क्लास में पढ़े वो सारा हम एक स्लाइड पे लेके आए आपके लिए। क्या बोले कि परफॉर्मेंस क्लासेस में एक ही चीज हो सकता है, व्यवस्था भी स्टार्टिंग में कमी हो सकता है पर कंटेंट में कमी नहीं होगा, इतना याद रखना है। ठीक, तो याद रखना कि जितना भी हम पढ़े उतना लंबे वीडियो में, बस उसका एक निचोड़ है ये, बस ये रिवीजन करो, पूरा टॉपिक खत्म। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा था, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पढ़े थे, जिसमें क्या बोले थे हम, देखो क्या पढ़े थे, नाउन हो या प्रोनाउन जब रिसीव करेंगे ना एक्शन उस वर्ब का तो उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, आंसर किस चीज में आना चाहिए, व्हाट और होम में आना चाहिए, होम या व्हाट में आना चाहिए, तो उसे बोलना चाहिए। वो कब आएगा, वर्ब के बाद आंसर आएगा, ठीक ना। तो वो हम नाउन या प्रोनाउन या फिर जो नाउन फ्रेज होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको। जैसे एग्जांपल में ये बताया गया था, ही हेल्प्स, किसे, अपनी मम्मी को, वो हेल्प की किसे, होम, अपनी मम्मी को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, होम का आंसर आ रहा था। अब यहीं पे मेन वर्ब हम पढ़े थे, मेन वर्ब जो कि बताए थे कि मेन वर्ब कितने टाइप के थे, दो टाइप के थे, कौन कौन, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अभी पढ़े ट्रांजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट रहे उसे ट्रांजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट ना रहे उसे इंट्रांजिटिव। थोड़ा सा देखो कीवर्ड क्या था कि एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ मेन वर्ब, यानी सब सेंटेंस में आपको मिलेगा क्या, मेन वर्ब मिलेगा, ठीक ना। आ ट्रांजिटिव वर्ब कैन हैव एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब, ये सब वर्ब के बाद आएगा, बस वही चीज निचोड़ है, ठीक ना। जितना हम पढ़े हैं वो याद रखना, बस रिमेंबर के लिए इधर याद रखना, ऑब्जेक्ट इक्वल टू किसका, व्हाट और होम का आंसर आना चाहिए, ठीक ना। इसके पास ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव के पास, और इंट्रांजिटिव के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बताना है कंटेंट आपको कैसा लगा, ये इस प्रकार से माइंड में बना के हम लाते हैं तो कैसा लगता है आपको। पूरा जब भी जो भी ग्रामर का हम टॉपिक पढ़ेंगे इतना याद रखना है, जितना भी क्लास में होगा उसका सबसे लास्ट में आपका निचोड़ ये वाला देंगे, माइंड में बना के ऐसे पूरा ऐसा देंगे माइंड में बना के, ताकि आप लास्ट में सिर्फ ये, और टेलीग्राम में ये सारा कंटेंट जाएगा, जितना भी हम पीपीटी बनाएंगे, जितना भी जो क्लास पीडीएफ होगा टोटल वो सारा जाएगा टेलीग्राम चैनल पे हमारा, वहां पे परफॉर्मेंस क्लासेस का टेलीग्राम है उसमें जाएगा। अच्छे से देख लेना सब कुछ और अच्छे से रिवीजन करना बस। इसके बाद हम अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो एडवर्ब कर रहे होंगे, ठीक, और ऐसे करके पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर देंगे, ठीक। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। धन्यवाद।